हाई रुख करते हैं बड़ी खबर का। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है वन नेशन वन इलेक्शन को। शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा जो विधेयक है वो पेश हो सकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वो मुद्दा जिस पर लगातार चर्चा होती रही है, वो मुद्दा जिस पर कई राजनीतिक दलों में सहमति बनी हुई थी कि इस देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, उसको लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। एनके सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आपने कई दशकों तक भारतीय राजनीति को कवर किया है, कितना जरूरी आपको लगता है एक देश एक चुनाव, और क्या चुनौतियां आपको नजर आती हैं इसमें? देखिए अनुराग, इसमें दो तीन बातें हैं। ये बात सही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये व्यावहारिक है। भारत बहुत बड़ा देश है। दरअसल 7 जिन देशों से तुलना की गई है, जो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट है, वो छोटे छोटे देश है, वहां पे ये संभव होगा। लेकिन भारत एक बड़ा देश है, लेकिन इसके लाभ देखते हुए अगर इसे कराया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके कराने के जो प्रक्रिया है, इसमें जो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कम से कम आधा दर्जन संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें आर्टिकल 83(2) है, 172 है, 174 है, 324 है, इसको करना पड़ेगा। और उसके साथ राज्यों का अनुमोदन चाहिए जब सेकंड फेज में आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का और पंचायत राज का करेंगे। लेकिन इसको सबसे बड़ी बात यह है कि 2/3 बहुमत जो संविधान संशोधन के लिए चाहिए, जी, तमाम सारे संशोधन आप कर रहे हैं, वो आप कहां से लाएंगे? 2/3 बहुमत के लिए 362 सीटें चाहिए लोकसभा में और 163 चाहिए राज्यसभा। उसके लिए सरकार ने एक बड़ा अच्छा लॉलीपॉप दिया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है कि कास्ट सेंसस हम कराएंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कब कराएंगे। तो दरअसल कास्ट सेंसस का कॉलम उसमें रखा जाएगा, और जैसे ही कास्ट सेंसस कराने की प्रक्रिया की बात कही जाएगी, विपक्ष भी सरकार के साथ हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे। इस से सरकार ने संख्या का जो अपना कमी थी उसको पूरा किया है। ये बात सही है कि वन नेशन वन इलेक्शन अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्टेप पॉजिटिव है। इनके सर, लेकिन कुछ सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, वो ये कि वो छोटे राजनीतिक दल जिनके पास नेतृत्व कम है, जिनके पास कार्यकर्ता कम है, वो कैसे 5-7 राज्यों में जहां उनकी राजनीतिक जमीन है वहां एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे? और अगर 3 महीने बाद 6 महीने बाद अगर सरकार किसी राज्य में गिर जाती है, छोटे राज्यों में खासकर, तब उस राज्य का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? उसके लिए व्यवस्था की गई है अनुराग, और उसमें दरअसल हुआ ये कि जो 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के नेतृत्व में लॉ कमीशन था, उसने इसकी बात शुरू की थी और लाल कृष्ण आडवाणी ने उसका समर्थन किया था। तब से ये सिलसिला चल रहा है। ये बात सही है कि बीएस चौहान की चेयरमैनशिप की लॉ कमीशन ने इसको नेगेटिव किया। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको सही बताया, और ये कोशिश हो रही है। जहां तक आपका ये शंका है कि राज्यों में छोटे जो दल है, रीजनल पार्टीज है, ये बात सही है। और सच बात यह है कि 2015 में आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि अगर दोनों इलेक्शन साथ जाएंगे, लोकसभा और विधानसभा के, तो 77% चांसेस है कि जिस पार्टी को लोकसभा में वोट मिला है उसी को विधानसभा में मिले। और आगे उसने कहा कि अगर ये दोनों के बीच में चुनाव का गैप 6 महीने या इससे ज्यादा होता है, तो केवल 61% चांसेस रह जाते हैं। इसने बीजेपी को हौसला दिया कि इलेक्टोरल फायदा, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, बड़ी पार्टियों को मिलेगा, छोटी पार्टियां इसमें कमजोर साबित होंगी। लेकिन आपका जो दूसरी शंका है जी, कि अगर वो बीच में विधानसभा में कुछ पलट जाता है, एमएलए इधर से उधर हो जाते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था ये है कि फिर से चुनाव होंगे, लेकिन वो 5 साल के काल के अंदर ही होंगे। जैसे जो मूल चुनाव हो रहा है 2029 में, जैसा माना गया है जी, तो उसके 5 साल के काल के भीतर ही
अगर वो 6 महीने पहले सरकार गिरती है तो 6 महीने के लिए ही नया चुनाव होगा और उसी राज्य का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो एनके सर ने हमें ये बताया कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन कई चैलेंजेस के साथ सामने आता है, लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है, इस पर गहनता से चर्चा की गई है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।